नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं एहसान कुरैशी और आप सबका इस्तकबाल करता हूं। वेलकम टू ग्रीन रूम। आज ग्रीन रूम पे हम चर्चा कर रहे हैं दिलीप कुमार साहब की ट्रेजेडी की, जिसको पूरी दुनिया ने आखिरी सलाम पेश की। हम भी आखिरी सलाम पेश करना चाहते हैं। दिलीप साहब की शख्सियत के लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलता, लेकिन हाँ, 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड ले चुके हैं दिलीप साहब। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा इंडस्ट्री को दिए जाने वाला अवार्ड दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी मिल चुका है। राज्यसभा के सदस्य रहे, मुंबई के शेरिफ रहे। पाकिस्तान ने उनसे प्रभावित होकर उनको निशाने इम्तियाज से नवाजा, और वो नवाजने की वजह यह थी कि उनकी पैदाइश पेशावर की थी। बंटवारे के बाद पेशावर पाकिस्तान चला गया। राज कपूर साहब की फैमिली भी पेशावर से ही थी, लेकिन ये लोग हिंदुस्तान में आए और एक नई पहचान इंडस्ट्री को दी इन लोगों ने। जितना बोला जाए उतना कम है दिलीप कुमार साहब के बारे में, लेकिन आज उन पर कुछ बातें बोलने के लिए हमने बुलवाए हैं लेजेंडरी आर्टिस्ट। पिछले 55 साल से फिल्म इंडस्ट्री में है, आज 82 साल के हो गए हैं। मिस्टर बीरबल कॉमेडियन है, लेकिन दिलीप कुमार के साथ कई फिल्में इन्होंने की हैं। अपने तजुर्बात बयान करने के लिए आज हमने उन्हें ग्रीन रूम पे बुलवाए हैं। चलिए मिलते हैं बीरबल जी से। बीरबल जी नमस्कार। नमस्कार, आप सबको प्यार भरा नमस्कार, और दिलीप साहब को कोटि 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 प्रणाम। वो इतने महान थे कि उनके बारे में कुछ भी कहना सूरज को लालटेन दिखाने वाली बात है। जब मैं इंडस्ट्री में आया तो 3 ही एक्टर थे जो छाए हुए थे, दिलीप साहब, देवानंद साहब और राज कपूर साहब। जब मैं इंडस्ट्री में नया नया आया था, मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन था बचपन से ही, और मेरी तमन्ना थी उनको देखने की। कई शूटिंग देखने चला जाता था उनकी। उनके बारे में क्या बताऊं, वो तो मैं कहूँगा पूरा इंस्टीट्यूट थे एक्टिंग के, एक्टर आजम जिसका नाम है दिलीप कुमार। उससे प्रेरणा लेकर कितने बड़े बड़े स्टार हो गए हैं। अपने राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, दिलीप साहब के सबसे बड़े फैन हैं अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना। राजेश खन्ना का एक स्टाइल था, मैंने उनसे पूछा था कि आपको एक्टिंग की प्रेरणा कहाँ से मिली। कहता मैं एक्टिंग जब करता हूँ तो दिलीप साहब को फॉलो करता हूँ, और जब गाना पिक्चराइज करते हैं तो मैं देवानंद को फॉलो करता हूँ। दिलीप साहब इतने महान थे, और मैंने उनके जब भी मिला हूँ बड़े प्यार से मिले हैं, और कभी उनमें ईगो मैंने देखा ही नहीं। हर छोटे बड़े इंसान से वो प्यार से मिलते थे, प्यार से बातचीत करते थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हम बात कर रहे हैं पद्म विभूषण से सम्मानित दिलीप कुमार साहब के बारे में। बीरबल जी ने बहुत सारी फिल्में उनके साथ की हैं। मैंने इनको विधाता फिल्म में साथ देखा था, क्रांति फिल्म में साथ देखा था, और भी कई फिल्में इन्होंने की हैं, ये बताएंगे। बीरबल जी, मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं कि क्रांति फिल्म में दोनों बड़े आर्टिस्ट थे, दिलीप साहब और मनोज कुमार साहब। डायरेक्शन मनोज कुमार साहब का था। क्या कोई ऐसा किस्सा बता सकते हैं हमारे देखने वालों को, सुनने वालों को, चाहने वालों को क्रांति फिल्म का? एहसान साहब, क्रांति फिल्म में दिलीप साहब के साथ मैं एक्टिंग कर रहा था, शूटिंग देख रहा था उनकी। क्योंकि जब वो एक्टिंग करते थे, हम सब आर्टिस्ट जितने थे सब बैठ जाते थे और उनको देखते थे कि वो कैसे एक्टिंग करते हैं, क्योंकि उनके बहुत कुछ सीखने से मिलता है। और एक गाना था उसमें, चना जोर गरम बाबू मैं लाई, चना जोर गरम, उसमें बाजा हुआ बजा रहा हूँ, हेमा मालिनी गा रही है। उसके बाद कुछ बोल जाते हैं, एक वो ट्रॉली शॉट अरेंज किया गया, उसमें गाने के कुछ बोलते दिलीप साहब और मनोज साहब दोनों लटके हुए हैं, और गाने के बोल के हिसाब से वो शॉट इतना जबरदस्त था कि वो नीचे पैरों में वो बेचारे खड़े भी नहीं हो पा रहे, और साथ में गाना भी गा रहे हैं दोनों जने। तो
मैंने क्या देखा कि दिलीप साहब ने जब वो सीन पिक्चराइज किया तो वो कहते मनोज प्लीज मुझे लेट मी सी दिस शॉट। तो उन्होंने ट्रॉली पर बैठकर वो शॉट देखा और अपनी जगह किसी टिपली को खड़ा करके और मनोज की पीठ थपथपाई और कहा मनोज तुम मेरे असली चेला हो, तुम बहुत बड़े इंसान बनोगे। और उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सच साबित। पूरी दुनिया सलाम कर रही, पूरी इंडस्ट्री ने सलाम की और सलाम देने सब लोग उनके घर में पहुंचे। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि एक राजेश खन्ना साहब थे, सुपरस्टार। दिलीप साहब भी उनको बहुत प्यार करते थे, धर्म जी को प्यार करते थे, यार तू मेरा छोटा भाई है। हम ये सब न्यूज रील देखा करते थे, मायापुरी में पढ़ा करते थे, लेकिन आपने तो रूबरू इनके साथ काम किया है। सबके साथ काम किया मैंने। और राजेश खन्ना के मैं समझता हूँ 6 या 7 गाने ऐसे जिसकी ओपनिंग ही आपसे होती, खेलेंगे हम होली रंग उड़ाते हैं आप कटी पतंग में। तो कोई यादगार किस्सा बता सकते हैं? राजेश खन्ना एक्टिंग तो करता था दिलीप साहब, और जब वो गाना गाता था तो उसको देवानंद याद आता था। अच्छा। मैंने खुद पूछा उसको, कहता यार बिल्कुल देखो एक्टिंग जो है दिलीप साहब से मैं सीखता हूँ, वो एक इंस्टीट्यूशन है, इतने महान है। कहता है कि मैं उनके पैरों की जूती के समान भी नहीं। राजेश खन्ना बहुत इज्जत करता था। आज के लिए इतना ही। दिलीप साहब को याद करने के लिए, उनके लिए बातचीत करने के लिए आप बहुत दूर से तशरीफ लाए हमारे ग्रीन रूम में। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। फिर कभी और भी दूसरे मैटर पे दूसरे कलाकारों के लिए, दूसरे कलाकारों की दास्तान सुनने के लिए, फिल्मों के किस्से सुनने के लिए हम बीरबल दादा से बात करेंगे। लेकिन आपको हम प्रणाम करते हैं। पिछले 55 सालों से आपने सेवाएं दी हैं फिल्मों को। ईश्वर आपको ऐसी स्वस्थ रखे, मस्त रखे, व्यस्त रखे। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और किस्सों के साथ, किसी और चर्चा के साथ। थैंक यू।